खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। समीर कुमार। जैसा कि हमारे भारत सरकार का मुख्य स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वर्तमान स्वरूप में इसे देख करके हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसे सिर्फ घर में सजाने के काम आ सकता है, उसका वो सुगंध नहीं दे सकती है। जिस तरह हमारे देश में बेटियों को आगे बढ़ने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन कठिनाइयों को सामना करते हुए भी हमारी कुछ बेटियां आगे बढ़ रही है। और जैसा कि खेल जगत में कुश्ती पहलवानों ने हमारे देश के लिए जो पहलवान पदक ला करके ओलंपिक खेलों में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में वो पदक ला करके भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया था, जिसके सम्मान पाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मिलकर के भी गौरवान्वित महसूस हुए थे। आज वो बेटियां जंतर मंतर पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए अपने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर लगाई, और वहाँ पर जिस तरह से उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है और जिस तरह से वो सरकार से गुहार लगा रही है और सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है, उससे हम कह सकते हैं कि सरकारी तपिश में वो झुलस कर मुरझा रही है। और अगर ऐसा रवैया रहा तो शायद ही लड़कियां इस तरह सम्मान बढ़ाने के लिए घर से निकल सके। और जिस तरह इन लोगों को सहयोग खेल जगत से होना चाहिए, वो उतना खेल जगत से भी नहीं हो पा रहा है। जिस तरह भारत में क्रिकेट के भगवान तक का दर्जा सचिन तेंदुलकर को प्राप्त है और वो अच्छे विज्ञापन के द्वारा पैसे कमाते हैं, उन लोगों का भी इन महिलाओं के समर्थन में एक भी शब्द नहीं निकला है। वर्तमान में जो क्रिकेट भारत में एक धर्म है, उसके जो कप्तान रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो या कोई भी बड़े खिलाड़ी, कोई भी इन महिलाओं के लिए आगे बढ़ कर के नहीं आए हैं। हाँ, कुछ प्रमुख खिलाड़ी जैसे कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू, मतलब सहवाग, इन लोगों का सहयोग किया है। और वर्तमान कुछ एथलीट जो है वो लोग, नीरज चोपड़ा जो वर्तमान में भी पदक ला कर सम्मानित किया है, उन लोगों ने इन्हें मदद की है। और आज के डेट में हम ये नहीं कह सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी की तरह पूछता है भारत, क्योंकि आज भारत दो भागों में बढ़ चुका है वर्तमान परिस्थिति में देख करके। जिस तरह से जातीय आधार पर यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ आरोप लगाने वाले के साथ भी हैं और वो लोग खिलाड़ियों को ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह यहाँ पर केस FIR हुआ है, 7 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, और यहाँ पर केस करने में, FIR करने में भी घोटाले नज़र आ रहे हैं कि 2 ही घोटाले, जबकि 7 लड़कियों ने अलग अलग अगर आरोप लगाए हैं तो उनके साथ अलग अलग परिस्थितियाँ होगी, और उस आधार पर 7 FIR होनी चाहिए थी, जो कि 2 ही FIR किए गए हैं। और वर्तमान में हम लोग जिस तरह से अपराधियों को जाति और धर्म के अनुसार कि ये हमारे जाति का है तो हम इसका सपोर्ट करेंगे, वो फलाने जाति का है तो वो उसका सपोर्ट करे, ऐसी स्थिति रही तो ऐसे स्थिति में हम देश को विकास नहीं कर सकते हैं। और वर्तमान सरकार का जो स्वरूप हम लोग देख रहे हैं कि जो क्या इसे कहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां पर राम रहीम जैसे आरोपी नहीं कहेंगे क्योंकि उनका आरोप सिद्ध हो चुका था, वो सज़ा काट रहे हैं, वैसे लोगों के चुनाव का जब उनके क्षेत्र में आता है तो उस समय चुनावी फ़ायदा के लिए उन्हें पैरोल पर बाहर किया जाता है। कुलदीप सेंगर जिसे बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकली थी, और जब उनके क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो उन्हें पैरोल पर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में लड़कियां क्या इसे सम्मानित घोषित करेंगे? वो आरोपी सम्मानित घोषित होंगे और बेटियों को हम लोग वो पूर्णतः स्वतंत्रता महसूस होने देंगे कि वो खुले आसमान में जी सके। और हम तो वर्तमान जो स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, वो अगर 2014 से पहले अगर यही स्वरूप रहता तो हम जिस तरह का स्वरूप है उसमें कह सकते हैं कि निर्भया कांड में भी निर्भया को ही दोषी मान लिया जाता है। और ऐसे में मतलब जब हम लोगों को, पूरे देश को अब सोचने की विषय है कि जब इतनी मतलब जो भारत की शान बढ़ाने के में जो लड़की अपना योगदान दी है, अगर उन लोगों की आवाज़ हमारी सरकार के द्वारा नहीं सुनी जाती है तो क्या आम लोगों की, महिलाओं की आवाज़ सुनी जा सकती है? और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जिस गुजरात मॉडल के सहारे
वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में वापसी हुई है। उस गुजरात में 4000 मिसिंग लड़कियां हैं, वो मिसिंग है, वो उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। इसके बाद मतलब क्या अंदाज़ा लगाया जा सके कि यहाँ पर मतलब आधी शक्ति जो है नारियों का अधिकार मतलब दिया जाए, और अगर ऐसा ही सम्मान मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश का सही ढंग से विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अब आप लोगों ने लाई है, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही लाती है, तो जनताओं को ये विचार करने की चीज़ है कि हमारी नारी शक्ति को सम्मान मिलना चाहिए नहीं या नहीं। और हमारा धर्म जी, क्योंकि हम धर्म के आधार पर सरकार चुनते हैं, तो क्या हमारे धर्म ये नारी का अपमान सहन कर सकती है? और हम तो कहते हैं कि हमारा धर्म नारी को देवी मानती है और देवी वाली सम्मान देती है, और इसी कारण भारत का अपना एक गर्व है, अपना एक शक्ति है, और इसे हमें नहीं खोना चाहिए। जय हिंद साथियों।